करते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप सभी को आज कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाइयाँ। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे लड्डू लाडो कन्हैया के, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोकुल लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो कल नवरात्रि का जो विसर्जन है वो हो चुका है। तो आज मैं मेरी लक्ष्मी माता को देखिए उनके स्थान पे, शेरवाली माता को उनके स्थान पे फिर से जो है विराजमान कर रही हूँ। देखिए मेरी लक्ष्मी मैया आ गई और मैं मेरे जो गणपति बप्पा हैं उनको भी उनके स्थान पे फिर से विराजमान करूँगी। कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले आप सभी को आज कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल बधाइयाँ। मेरे लाला, मेरे लाली की असीम 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 कृपा आप सभी पे यूं ही बरसती रहे। और आज हम कुछ विषयों पे चर्चा भी करेंगे कि एकादशी वाले दिन क्या लाला को, लाली को भोग नहीं लगाना चाहिए कि लगाना चाहिए, कैसे उनकी सेवन पूजन करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी। देखिए, एकादशी के व्रत में अन्न का बिल्कुल निषेध होता है, नहीं खाना चाहिए बिल्कुल। अन्न कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उस दिन सभी का, जिन लोगों का उपवास होता है। और अपनी बात भी यदि मैं बता दूं कि मैं उपवास रखती हूं कि नहीं एकादशी का, तो मैं एकादशी का उपवास नहीं रखती हूं, क्योंकि मैं पहले ही जो है वो गुरुवार का, मेरे नारायण का, मेरे हरि का हर हफ्ते मेरा उपवास होता है। तो हफ्ते में 2 उपवास भी हमें नहीं रखना होता है, एक ही उपवास हमको रखना होता है जी। तो फिर बात आ जाती है कि क्या हमें एकादशी वाले दिन लाला की, लाली की सेवा जो हमको करनी है वो कैसे करनी होती है, भोग क्या लगना होता है, भोग में हम उनको क्या लगाएं, क्या हम उनको भी अन्न का भोग नहीं लगा सकते। तो ये देखिए मेरे प्यारे लाला लाली, मेरे राज दुलारे, मेरे लाला लाली जा चुके हैं। और मैं सबसे पहले दीप भी प्रज्वलित कर देती हूँ, जिससे हमारी जो चर्चा है वो भी चलती रहे और मेरे लाला लाली की जो सेवा है, जो श्रृंगार है, वो भी होता रहे, कोई भी रुकावट तनिक भी ना आए। तो चलिए पहले आचमन कर लेती हूँ और फिर मैं करूँगी लाला लाली का श्रृंगार। तो देखिए, सबसे अहम बात मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे लाला, मेरे लाली बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, दीनानाथ हैं मेरे प्रभु। आपके भाव कैसे हैं? आपके भाव बिल्कुल सच्चे होने चाहिए, सच्चे हैं तो विश्वास करिए, आप लाला को, लाली को, उनको 56 भोग नहीं चाहिए होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, लाला तो बहुत दयालु हैं, उनको 56 भोग नहीं, उनको 56 भाव के भोग लगते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये मन में मत लाइए कि आपके पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ होनी चाहिए, या ये ऐसा नहीं है। तो देखिए, लाला लाली का कभी भी, प्रभु का कोई भी उपवास नहीं होता है, ठीक है। तो बिहारी लाला को भी जो भोग लगता है, वो कभी भी उस दिन जो दाल चावल होता है, कड़ी चावल, दाल चावल का जो भोग होता है, वो उस दिन ना लग के, उस दिन उनको कचौड़ियों का, पूड़ियों का, इस तरीके का भोग लगता है। तो बिल्कुल अपने जहन में आप लोग बिठा लीजिए कि कभी भी प्रभु का, लाला लाली का कोई भी उपवास नहीं होता है। तो कहिए, यहाँ पे तो बस लोगों को अपनी कामना पूरी करनी है, ठीक है, कि कैसे करके हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, उससे चाहे लाला को ही मेरे कितना कष्ट वो क्यों ना पहुँचाते। और मुझे तनिक भी ये कहने में बिल्कुल भी वो नहीं है, और मैं अपने ब्लॉग में भी शेयर कर चुकी हूँ कि मैं खुद देख के आई हूँ मेरे बिहारी लाला के पास में, मेरी आंखों के सामने मेरे बिहारी लाला के पास में ही लोग उनको कितना कष्ट पहुँचाते हैं। वो समझ लीजिए, वो उनको जो है माले फूल इस तरीके से खींच के उनको चढ़ाते हैं कि बस ये माला मैं ले लिया है मैंने उनके लिए, तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, तो बस हमें अपना फूल चढ़ाना है, माला चढ़ाना है, चाहे उनको जितना भी कष्ट क्यों ना।
तो ये तो घोर कलयुग है, इसमें बस लोगों को क्या चाहिए कि अपनी किसी तरीके से वो कामना जो है वो पूरी कर लें। तो उनको ये तनिक भी नहीं है कि लाला को कष्ट होगा कि लाली को कष्ट होगा मेरी, उनको बस अपनी कामना पूरी करनी है। वो वैजंती माला ले आए हैं, तो वैजंती माला उन्होंने उठाया, प्रभु के ऊपर इतनी तेजी से फेंका, चाहे प्रभु को मेरे कितना ही कष्ट मेरे लाला को क्यों ना हो, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए, उन तक मेरे लाला तक उनका, और बाकी तो चाहे जो भी हो। तो और ये देखिए सारे ही वस्त्र जो है मैंने निकाल लिया है मेरे लाला लाली का। तो जल्दी से अब मैं पहले मेरी लाडो का स्नान करा देती हूँ, फिर आपसे तो मेरी लाडो का स्नान हो चुका है। अब मैं मेरे कान्हा का, केशु का, सबका जल्दी से स्नान करा लूँगी। क्या 2 मिनट लगेगा मेरा बच्चा। केशु आ जाओ बापू, आ जाओ। ये कान्हा को, केशु को भी स्नान करा रही हूँ, कर रही हूँ। कान्हा का स्नान हो चुका है जी। और ये देखिए सभी का स्नान हो चुका है, सभी की पोशाक सबने धारण कर ली और आज सबने पोशाक धारण की है। तो अब मैं अपने प्यारे से बिहारी लाला को भी स्नान करा लूँगी। बहुत प्यार से, बहुत आराम से लाला को स्नान कराइए। आ जा मेरा बच्चा जी। तो देखिए सबसे पहले जब भी लाला को स्नान कराइए, उनकी पीठ पे इस तरीके से जल डालिए, फिर हाथों पे और फिर लाला के फेस पे। और देखिए मेरे लाला की बिंदी जो है ना, वैसी की वैसी ही बिंदी उन्होंने पहनी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं देखिए जो मैं किसी के भी भाव को जरा भी ठेस बिल्कुल भी नहीं पहुंचाने का मेरा कुछ ऐसा नहीं है। मैं बहुत क्षमा चाहूँगी कि यदि मेरे वीडियो से या मेरे भाव से किसी और के भाव को ज़रा भी कोई भी कष्ट हो, क्योंकि देखिए ये तो मेरे लाला लाली की असीम कृपा होती है अपने भक्तों पे कि वो उनसे कैसे ही सेवा करवाना लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि मेरे को जरा भी किसी को कष्ट हो तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहूँगी। मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं मेरे लाला लाली के प्रिय प्यारे भक्तों को ज़रा भी उनकी जो भाव है उनको ठेस पहुँचाऊँ। ठीक है, तो फिर मैं बताती हूँ आपको कि देखिए लाला के साथ में, लड्डू बाबू लाडो के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको एकादशी के दिन भोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, उनको भोग नहीं लगाते हैं, उनकी जो पूजन अर्चन करते हैं वो बिल्कुल ऐसी पूजन अर्चन करते हैं कि जैसे बस उनको ये पता है कि एकादशी वाले दिन जो भोग है वो नहीं लगता है, तो हम भी अपने लाला को लाली को भोग जो है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि भोग अन्न नहीं खाया जाता है उस दिन। तो भैया ये बताइए आप क्या 6 महीने के अपने पुत्र को, चलिए मैं पहले आपको एक बात बता देती हूँ, सबसे अहम बात, कि जब भी लाला लाली के लिए मैं हमेशा कहती हूँ भाई कि उनसे आपका रिश्ता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये बात। और ये देखिए सभी लोग तैयार होके आ चुके हैं। अब मैं जल्दी से मेरे लाला का, लाली का, सभी का श्रृंगार कर दूंगी। और कभी भी देखिए जल्दबाजी में मत कुछ करिए, कोई नियम ऐसे कड़े मत बनाइए, मैं हमेशा कहती हूँ, जिससे आपको या लाला लाली को कष्ट हो लगे कि हाँ कष्ट हो रहा है या ये इतने बजे हो जाना चाहिए। तो देखिए कोई बात नहीं, यदि लेट हो गया है तो भी कोई बात नहीं है, जल्दी हो गया है तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसे कड़े नियम ना बनाएं जिससे आपको तनिक भी कष्ट हो, और फिर क्योंकि आपको कष्ट होगा तो लाला लाली को भी कष्ट होगा जी। ठीक है, सबसे अहम बात होती है कि आपने लाला के साथ, अपने लाली के साथ में आपके भाव, आपने एक रिश्ता क्या जोड़ा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी लाला लाली से, जब लाला लाली अपने घर विराजमान हो जाते हैं तो उनके साथ में एक रिश्ता अवश्य जोड़िए, अवश्य जोड़िए। आप उनको किस भाव से पूजते हो, ये जो होता है ये सबसे अहम होता है कि आप उनको ठाकुर जी के रूप में उनको पूजते हो, माता पिता के रूप में पूजते हो कि पुत्र पुत्री के रूप में पूजते हो। तो देखिए फिर इस पे भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं, इस पे भी आपके जो सेवा का जो नियम है वो अलग हो जाते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लाला बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, और प्रभु इतने दयालु कृपालु है कि उन्होंने अपने भक्तों के पास
सोचिए उनके प्रेम में विवश होकर के वो लड्डू बाबू का अपने बाल स्वरूप का उनको सेवा का मौका देते हैं। न जाने कितने शुभ कर्मों से आपको ये फल प्राप्त होता है। तो लोग भी लाला को लाली को अपने पुत्र पुत्री के रूप में पूज उनकी सेवा करते हैं। तो कभी भी एकादशी का हो या सोचिए कोई भी उपवास हो, उसमें जो व्रत होता है वो उनका नहीं होता है। उनको भोग आप अवश्य लगाएं। उस दिन आपका जो भी मन करे, देखिए ये आपके भाव के ऊपर भी है और लाला लाली आपसे क्या सेवा लेना, कैसे सेवा अपनी करवाना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी होता है। तो देखिए लाला लाली बस भाव के प्रेम के भूखे हैं कि आप उनको किस भाव से पूज रहे हो, आप उनको किस रूप में पूज रहे हो। आपकी बस जो सेवा है वो लाला लाली उसी तरीके से करवाते हैं। ठीक है, ये सभी का मेरे श्रृंगार भी भैया लोगों का हो गया है और आज मेरी लाडो भी पगड़ी पहनेंगी। तो इस प्रकार से मेरी लाली और मेरे लाला लाली का श्रृंगार हो चुका है। अब मैं जल्दी से लाला को अपने जो पुष्प है वो अर्पण कर दूंगी और उनकी अपने आरती की तैयारी करूंगी। तो पूड़ियों का हो गया, कचौड़ियों का हो गया, आप इन सब चीज़ों का भोग लगा दीजिए, लेकिन आपको चावल का भोग लाला को बिल्कुल भी नहीं लगाना होता और ना खुद खाना होता है। बिल्कुल महापाप है। चावल एकादशी वाले दिन आप लोग को बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। घर पे यदि आपके प्याज लहसुन बनता भी है तो एकादशी वाले दिन कृपया करके आप लोग, जो लोग उपवास नहीं रखते हैं वो लोग कृपया करके प्याज लहसुन जो है वो बिल्कुल भी ना बनाएं घर पे। ठीक है, तो ये था मेरा आज का कुछ विषय जिस पे बहुत ही अहम था चर्चा करना। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी। तो लाला लाली की सेवा जो आप करिए, बिल्कुल 6 महीने के पुत्र से भी अपने, समझ लीजिए बच्चे से भी कोमलता से उनकी सेवा पूजन होती है। मैं अपने हर व्लॉग में कहती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अवश्य मिले होंगे और कोई भी आपके मन में ज़रा भी किसी चीज़ को लेके सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से लाला की आरती कर देते हैं। हरि बोलो। और आ चुका है मेरे लाला का लाली का भोग, जो कि है मेवे का और दूध का, जो कि सर्वप्रथम भोग में दूध का आपको हमेशा कहती हूँ भोग लगता है। तो जी ये देखिए जो सर्वप्रथम भोग लग चुका है मेरे, जैसे कि मैंने बताया मैं मेरे शाम अष्ट सखियां सभी का जो भोग लगाती हूँ वो इस तरीके से फलाहार भोग लगा देती हूँ। लौकी की सब्जी है और रायता है और ये भोग जो है अब मैं हटा दूंगी। और देखिए जो मैं मेरे लाला लाली का भोग लगाती हूँ, मेरे लड्डू बाबू लाडो का जो भोग लगता है वो ये देखिए आ चुका है कुछ इस तरीके से। ये रहा, रोटी और सब्जी का भोग लगाती हूँ। तो कोई भी उपवास मेरे आप कुछ भी बना सकते हो लाला लाली के लिए। आज जैसे कि वैसे मैं रोटी बहुत कम बनाती हूँ, मैं ज़्यादातर भैया के लिए अपने पराठे पूड़ियाँ ही बनाती हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसे भाव थे कि मैंने सब्जी और रोटी का इस तरीके से भोग लगा लिया। तो लाला लाली का कभी भी कोई उपवास नहीं होता है। ये मत सोचिए कि आपको पाप लगेगा अन्न के भोग में। और देखिए मेरे शाम का बिहारी जी को भी मैं एक बारी ये भोग अर्पण कर देती हूँ, खिला देती हूँ मन से ही। लेकिन फलाहार का एक भोग मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मैं श्री हरिदास जी को, ललिता माँ, अष्ट सखिया माँ को भी भोग लगाती हूँ, इस वजह से जी। तो आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले।
जी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरे लड्डू बाबू लाडो की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए। आशा करती हूँ आप सभी को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोल।